नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए संघर्ष में लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आज का जो सेशन है ये राजस्थान एक भर्ती को लेकर के है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ राजस्थान टेक्निकल हेल्पर। देखिए क्या है ना मेरे भाई कि हर स्टेट का अपना एक ऐसा पोस्ट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो बड़ा ही उस पोस्ट का फेम होता है, मार्केट में बड़ा ही नाम होता है, बड़ा ही क्रेज होता है। तो राजस्थान में जो ITI वालों के लिए जो एक पोस्ट है, जिस पोस्ट का नाम जो है वो मार्केट में बड़ा क्रेज है उसका, वो है टेक्निकल हेल्पर। तो टेक्निकल हेल्पर का इंतज़ार लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजस्थान के जो छात्र हैं वो बड़े ही बेचैनी के साथ, बड़े ही बेसब्री के साथ करते हैं और यहाँ पर वैकेंसियाँ भी निकाली जाती हैं। तो फिलहाल अभी की लेटेस्ट जो अपडेट है वैकेंसी को लेकर के, वो एक नोटिस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें ITI वालों के लिए योग्यता क्या मांगा जाता है और क्या मांगा गया है। ये वो नोटिस की एक छोटी सी आपको यहाँ पर कटिंग दिख रही होगी। योग्यता क्या मांगा गया है और कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, साथ में आवेदन अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम कब से लेकर कब तक क्या है और एज लिमिट, ये जो सारी चीज़ें हैं एक नोटिफिकेशन के पर्पज़ से, तो उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। हमारे साथ देखिए राजस्थान के बीच बहुत से छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उन सभी के लिए दोस्तों मेरी ओर से ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। और देखिए आपके लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये नोटिफिकेशन क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, है ना, जनसंपर्क अनुभाग, जो कि सारी चीज़ें हैं ये जयपुर की तरफ से निकाली गई है। इसमें लिखा गया है कि विद्युत निगमों में 487 487 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। सीधी भर्ती का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। विद्युत सुदृढ़ीकरण में आगे बढ़ते हुए भर्ती की जा रही है। कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऊर्जा मंत्री जी का ये कहना है ना, जो कि 11 दिसंबर, ये जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, है ना, ये जो अपडेट है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, कल के दिन का है, तो लेटेस्ट ही हम मान के चल रहे हैं। अब आपका पहला सवाल रहेगा कि सर कितने पदों पर वैकेंसी निकली है। ये 487 पदों पर। तो क्या 487 पद टोटल टेक्निकल हेल्पर के लिए है या फिर किसी और पोस्ट के लिए है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कही जा रही है कि बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों यथा कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए 228 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिक के लिए 25 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता C&I कम्युनिकेशन के लिए 11 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 पद हैं और कनिष्ठ रसायन के लिए 5 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति आई हुई है, तथा तकनीशियन थर्ड ITI के लिए 200 पदों पर वैकेंसी को निकाला गया है, विज्ञापन को जारी किया गया है। तो ITI वाला ने मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ 216 पदों के लिए ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। अब टेक्निकल हेल्पर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, ये उत्पादन निगम के लिए कितना है वैकेंसी। तो ये उत्पादन के लिए वैकेंसी है 150 पद और वितरण के लिए है ना, वितरण के लिए है 66 पद, है ना, जिसको हम कहते हैं UPRVNL, है ना, JVVNL, ये उत्पादन निगम का है ना, और ये है वितरण निगम का, ठीक है। तो उत्पादन में 150, वितरण में 66 पद पर वैकेंसी है और टोटल जो है वो 216 ITI वालों के लिए यहाँ पर पद निकल के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो है वो योग्यता पर बात करी जाती है कि योग्यता इसका क्या होना चाहिए और क्या योग्यता आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपने 10वीं कंप्लीट किया है प्लस साथ में आपने ITI किया है तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। आप
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेंगे, आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट चाहिए ST SC OBC EWS है ना, ये सारी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब कि जो जिस कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और योग्यता जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10th+ IT यहाँ पर रखा जाता है। फिर कही गई है ऊर्जा मंत्री की श्री हीरालाल नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा की गई भर्ती संबंधी घोषणाओं के अनुसरण में राज्य सरकार की 5 विद्युत कंपनियां उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विभिन्न संवर्गों के पदों से जुड़ने हेतु इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है आपसे बोली जा रही हैं। तो जो 5 निगम है यहाँ से ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर कि ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्युत निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सीधी भर्ती की जा रही है। विज्ञापन के अनुसार उपरोक्त सभी पदों हेतु जनवरी 2025 से निम्न में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर के लिंक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है ना। एक नोटिफिकेशन कब आएगा आपका? जनवरी 2025 में, यानी कि बहुत ही बढ़िया है। नया साल में आप लोगों को दोस्तों एक जोश, एक अलग ही उमंग रहता है हर किसी के अंदर। तो उसी बीच टेक्निकल हेल्पर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कही जा रही है ना कि जनवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कब से लेकर के कब तक के फॉर्म अप्लाई होंगे, एज लिमिट का क्राइटेरिया वहाँ पर क्या रहेगा, और भी जो चीज़ें वहाँ पर मांगी जाएंगी वो आपको फुल नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ना। इसमें से किसी भी वेबसाइट में जा करके आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम विजिट करते रहेंगे और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपके सामने लेकर के हाजिर हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये टोटल डिटेल्स रहा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर को लेकर के। तो ये वीडियो बड़ा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो आप जो है इस वीडियो को दूसरे साथियों तक भी साझा कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट है इसलिए सेशन को एक लाइक दीजिएगा और अपना प्यार स्नेह इस चैनल पे बनाए रहिएगा। तो चलिए अपने लफ्ज़ों को यहीं पर मैं रोकता हूँ और मिलता हूँ अगले सेशन में। इंतज़ार कीजिएगा और मैं भी बहुत जल्द आपके सामने रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।